नगर के सबसे विशाल घर की दहलीज पर साहूकार की पत्नी अपनी ही धुन में खड़ी थी। उसके हाथ में झाड़ू थी और उसकी दृष्टि द्वार पर खड़े साधु पर पड़ी। साधु ने हाथ फैलाया, भिक्षा के लिए शांत स्वर में याचना की। महिला ने एक पल के लिए भी अपनी गति धीमी नहीं की। उसने झाड़ू को कठोरता से जमीन पर पटकते हुए साधु की ओर इशारा किया। मेरे पास तुम्हारे जैसे ढोंगियों के लिए एक क्षण भी नहीं है, यहां से चले जाओ। उसने साधु की बात सुनने के बजाय अपनी कमर पर हाथ रखकर उन्हें द्वार से दूर हट जाने का आदेश दिया। साधु के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, वे केवल महिला के चेहरे को देख रहे थे। महिला ने फिर से झाड़ू उठाई और धूल उड़ाते हुए उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी संपत्ति और वैभव के अहंकार में इतनी डूबी थी कि उसके लिए भूख की पुकार केवल एक शोर थी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। लकड़ी के पल्लों के टकराने की गूंज पूरी गली में फैल गई। साधु बाहर ही ठहरे रहे, लेकिन महिला ने उन्हें फिर कभी न आने का संकेत दे दिया था। वह अंदर जाकर अपनी दिनचर्या में लग गई। उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि उसकी यह कठोरता उसके घर की नींव हिलाने वाली है। साधु फिर से द्वार पर आ खड़े हुए। महिला ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका क्रोध उबल पड़ा। उसने साधु के पास जाकर उन्हें कंधों से जोर का धक्का दिया। साधु लड़खड़ाकर पीछे गिरे, लेकिन वे स्थिर रहे। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां आने की? साधु ने उठते ही शांत दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोले, यदि तुम अपना सब कुछ नष्ट होते देखना चाहती हो तो बस गुरुवार के दिन घर में गंदगी फैलाना शुरू कर दो। सिर धोना और आंगन के केले के पेड़ को जड़ से काट डालना। महिला ने इन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं की। उसके अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि यह सब अंधविश्वास है। उसने साधु की ओर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान फेंकी और कहा, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, तुम्हारी यह चेतावनी मुझे डरा नहीं सकती। उसने साधु को बाहर निकालकर मुख्य द्वार की सांकल चढ़ा दी। उसने बिना सोचे समझे अगले ही गुरुवार से साधु द्वारा बताए गए उन सभी विनाशकारी कार्यों को करना शुरू कर दिया। वह अपने घर की सुख शांति को अपने हाथों से उजाड़ने के मार्ग पर चल पड़ी थी। अगले गुरुवार की ढलती शाम के साथ ही घर की चमक धुंधली पड़ने लगी। महिला ने जैसे ही केले के पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, आंगन में सन्नाटा पसर गया। देखते ही देखते घर के मुख्य द्वार से आती हलचल थम गई। साहूकार का व्यापार, जो कभी दिन रात फल फूल रहा था, अचानक ठप हो गया। वही खातों में दर्ज देन बंद हो गए और साहूकार के हाथ खाली हो गए। घर के भीतर की हवा बदल गई। पहले जहां सोने के सिक्कों की खनक गूंजती थी, वहां अब धूल की मोटी परत जमने लगी। रसोई में रखे पीतल के बर्तन खाली हो गए। अनाज का आखिरी दाना भी समाप्त हो गया। महिला ने भंडार गृह की भारी लकड़ी की कुंडी खोली, लेकिन वहां सिर्फ खाली बोरे और चूहे दौड़ते हुए मिले। उसने दीवारों पर लगी कीमती कलाकृतियां उतारी, लेकिन वे भी बाजार में कौड़ियों के मोल बिकी। जिस घर में कल तक उत्सव का शोर था, आज वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। वह अपने ही महल के एक अंधेरे कोने में बैठ गई। पेट की भूख के कारण उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा। दीवारों से दरिद्रता की सीलन टपक रही थी। पूरा वैभव एक झटके में रेत की तरह हाथों से फिसल गया था। 绝望中，邻居走到窗前，指着那片枯萎的庭院，冷冷地说：“是你亵渎了神圣的规矩。”这句话像冷水一样浇醒了沉溺在悔恨中的女人。她踉跄着站起身，目光落在角落里干枯的树墩上。她立刻打来清水，从头到脚反复冲洗，直到指尖变得通红。她翻出箱底压着的明黄色绸布，换上后匆匆走向庭院。在那个被她砍倒的树根旁，她颤抖着挖了一个小坑，摆好油灯，火苗在风中摇曳，照亮了她布满泪痕的脸。她双手合十，对着虚空低声祈求：“我错了，
请宽恕我的无知。仪式结束后，他打开家里仅存的一小袋谷物，熬成粥，端到门外，分发给路过的乞丐。当第一碗粥递出去时，他看着乞丐狼吞虎咽的样子，呼吸开始变得平稳。他一遍遍重复着分食的动作，直到锅底见空。随着最后一名乞丐离开，他瘫坐在台阶上，但那种压迫感开始消散。他抬头望向天空，夕阳的余晖第一次穿过尘封的窗户，洒在他颤抖的手指上。他意识到，这不仅仅是救赎的开始，更是他生命中第一次学会低头去感受周围的痛苦。सूर्योदय के साथ ही आंगन में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। महिला ने फिर से वही मिट्टी का दीपक जलाया और घर की दहलीज को साफ किया। कुछ घंटों बाद साहूकार का पुराना व्यापारिक साझीदार घर के द्वार पर खड़ा था। उसने साहूकार को एक व्यापारिक प्रस्ताव दिया। जैसे ही साहूकार ने उस पर हस्ताक्षर किए, घर के खाली बर्तनों में फिर से अनाज आने लगा। भंडार गृह की अलमारियों में सिक्कों की झनझनाहट सुनाई देने लगी। दीवारें, जो कभी सीलन से भरी थीं, अब फिर से सूखी और साफ दिखने लगी। महिला ने एक नियम बना लिया। हर गुरुवार वह सुबह उठकर स्नान करती और विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाती। उसने अपनी रसोई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों के लिए खुला रखा। जब भी कोई जरूरतमंद द्वार पर आता, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने हाथों से भोजन परोसती। उसका अहंकार पूरी तरह मिट चुका था। अब वह केवल सोने के सिक्कों की चमक में नहीं, बल्कि उन लोगों की संतुष्टि में सुख देखती थी जिन्हें वह भोजन कराती थी। घर में फिर से धन धान्य की वर्षा हुई, लेकिन इस बार वह धन केवल संचय के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए था। शांति और समृद्धि का यह चक्र अब कभी नहीं टूटा। उसने अपनी पूरी जीवन शैली को भक्ति और सेवा के सांचे में ढाल लिया। आज भी उस घर की समृद्धि का आधार उसकी सच्ची सेवा और श्रद्धा भाव को माना जाता है, जो हर गुरुवार को एक अनुष्ठान की तरह निभाई जाती है।